हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग ठीक हो। आई होप आप सब लोग हैप्पी हो। मुझे सेशन में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन होता है कि हाउ टू डू सेल्फ लव, हाउ टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। सो आई थॉट कि एक वीडियो बना देते हैं। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है, स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, जो लोग रिजेक्शन वुंड हील कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे जगह पे ये चीज़, और वैसे भी इसके पार नहीं जाओगे तो फिर आप सेल्फ रियलाइजेशन भी नहीं कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू लव योर सेल्फ, लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, और मे बी आई कैन से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इसके बिना ये जर्नी अधूरी है। इसके बिना कुछ भी पाना लाइफ में, कुछ भी बड़ा मैनिफेस्ट करना अपनी लाइफ में इज़ वेरी डिफिकल्ट. So we are going to talk about self-love tips, okay? Cool. So let me tell you the first step. अगर आपको किसी चीज़ से प्यार करना है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप चीज़ नहीं हो, ऑब्वियसली जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. अगर आपको इस चीज़ से प्यार होता है तो सबसे पहले उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस लाना बहुत ज़रूरी होता है. खुद को प्यार करने के लिए भी एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होता है. अगर आपके लाइफ में कोई पार्टनर होगा, आप कह सकते हो मुझे इस पर्सन से बहुत प्यार है, लेकिन अगर आपके अंदर उस पर्सन के लिए जजमेंट है, अगर आपके अंदर उस पर्सन के लिए नॉन एक्सेप्टेंस है, तो फिर मैं उसको लव नहीं बोलूंगी. तो फिर बहुत वेज में वो लव नहीं है. इट्स जस्ट इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, बट नॉट लव. लव इज 100% एक्सेप्टेंस, एंड दैट्स वाई वी नीड टू स्टार्ट दैट फ्रॉम आवर सेल्फ. अगर मेरे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, लव नहीं है, देन आई कैन नॉट गिव दैट टू एनीबडी. आप लाख कोशिश करो कि नहीं मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, इट्स नॉट लव. यू आर जस्ट ट्राइंग टू फिल अ वॉइड. सॉरी आपका बबल ब्रेक करने के लिए, बट दैट्स द ट्रूथ. ये चैनल पे कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी. ये चैनल पे कोई मीठे मीठे वर्ड्स बोल के आपको वू करना, प्लीज करना नहीं है. ये चैनल ट्रूथ के लिए बनाया है मैंने, टू शेयर माई ट्रूथ विद यू. द थिंग्स, जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, वो आपके साथ मुझे शेयर करनी है. और बहुत सारी चीज़ें मेरी जर्नी पे बहुत कड़वी थी और हार्ट रेंचिंग थी वो, बट उनको इंटीग्रेट किया गया है. दैट्स वाई आई एम एबल टू टेल यू कि ठीक है, ये चीज़ वर्क करेगी. ठीक है, तो अगर आपको लव करना है खुद के साथ, तो सबसे पहला स्टेप होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस. अगर सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है तो आप अपने आप को प्यार नहीं कर सकते. और अगर मेरे लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है तो मैं वो प्रोजेक्ट भी करूंगी. आपने देखा बहुत सारे बार लोग बोलते हैं अरे तुम ऐसे क्यों करते हो, अरे तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. ओपिनियन देते रहते हैं, दे पोक देयर नोज इन एवरीबडीज बिजनेस. और कई बार हम बोलते हैं मुझे ना ये करने का मन है, और सामने से कोई बोल देता है नहीं ये तो तुम नहीं कर सकते है ना. हम कितनी जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं कि यार ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप इनकरेज नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी मत बोलो नेगेटिव. बेसिकली वो जो पर्सन है वो प्रोजेक्ट कर रहा है अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज, क्योंकि वो खुद को प्यार नहीं करता है. उसने अपने अंदर की वो जो डार्क साइड थी, जो वो काम नहीं कर सकती जो आप करने की कोशिश कर रहे हो, उसने उसको कभी कन्फ्रंट ही नहीं किया, कभी नहीं किया. तो अब कन्फ्रंट नहीं किया तो वो क्या करेगा, लीक करेगा इधर उधर से, आपको प्रोजेक्ट करके दिखाएगा, आपको भी अपने लेवल पे नीचे गिराने की कोशिश करेगा. जो पर्सन जिस लेवल पे होता है ना, वो दूसरे पर्सन को उसी लेवल पे लाने की कोशिश करता है. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट. तो इन लोगों को सीरियसली नहीं लेना, इनसे लेसन सीखना है. दे आर प्रोजेक्टिंग ऑन टू अस. सो ये चीज़ कभी कभी हम भी करते हैं. हमारे अंदर भी दूसरों के लिए जजमेंट होता है, नो डाउट होता है. सबके अंदर होता है, किसी ना किसी चीज़ का जजमेंट होता ही है. वो इसलिए होता है क्योंकि अभी हमारे अंदर का अपने लिए जजमेंट 100% कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है. ठीक है, अपने डार्कनेस को फेस करना, अपने डार्कनेस को एक्सेप्ट करना, अपने डार्कनेस को एक्सेप्ट करके उस पर काम करना, उसको हील करना, आपको सेल्फ लव सिखा देगा. सेल्फ लव हो ही जाएगा. और इस पूरी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए भी थोड़ा सा सेल्फ लव लगता है. इफ़ आई डोंट लव माई सेल्फ, वाई वुड आई वर्क ऑन माई सेल्फ. मुझे क्या ज़रूरत है, किसी पर्सन को क्या ज़रूरत है 4 घंटे जिम लगाने की, अगर उसको पता है ना कि दिस इज़ द नीड, ये चीज़ मेरी लाइफ की ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो मुझे जिम जाने की ज़रूरत है. तो दैट सेल्फ लव स्टार्ट तो उसने लव से ही किया ना, क्योंकि उसको पता था कि इस चीज़ की, जब हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडी में कोई इशू हो जाता है, तो हम परहेज करना शुरू कर देते हैं, प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देते हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि राइट नाउ आई नीड टू फिक्स इट. तो वो भी कहीं ना कहीं लव से स्टार्ट होती है. तो सेल्फ लव की जर्नी को स्टार्ट करना भी एक सेल्फ लव ही है. अगर आपको बिल्कुल कोई इच्छा ही नहीं है अपने आप को प्यार करने की, तो फिर वो शुरू ही नहीं होगी. आप इस वीडियो पे भी नहीं होगे कि क्या पड़ी है, क्या करोगे जान के, ये सब चीज़ें है ना.
सो सेल्फ एक्सेप्टेंस फर्स्ट स्टेप है। सेल्फ एक्सेप्टेंस को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, अगर नोटबुक है तो नोट कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्फ एक्सेप्टेंस को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सेल्फ रिजेक्शन कहाँ है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है रिजेक्शन कहाँ है तो आप एक्सेप्ट कैसे करोगे उस चीज़ को? वी डोंट नो। अगर आपको बोला जा रहा है मेडिसिन खा लो, किस चीज़ की? वी डोंट नो। सो स्टार्ट फाइंडिंग वो वाले पॉइंट्स जहाँ पर आप खुद को रिजेक्ट करते हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे अपनी अच्छी नहीं लगती, अरे मुझे अपना नोज नहीं पसंद, मुझे अपनी लेग्स नहीं पसंद, मुझे अपना वेट नहीं पसंद, कितनी चीज़ें ऐसी हैं। और ये सिर्फ ऊपर ऊपर की सरफेस लेवल की चीज़ें हैं, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं। मैं तुमको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ और मुझे इस चीज़ को बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बिकॉज मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। बट एक पॉइंट होता था जब मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम थी, आई यूज टू प्रिटेंड कि नहीं नहीं मेरे को कोई इमोशन नहीं, नहीं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं नहीं, अंदर ही अंदर इमोशंस जान ले जा रहे हैं यू नो। सो मैं क्या करती थी ना, मुझे इस चीज़ से बहुत बैकलैश मिलता था कि तुम हर चीज़ पे इमोशनल हो जाती हो, तुम ओवर थिंक करती हो, तुम्हें हर चीज़ पे एंग्जाइटी, हर चीज़ पे रोना धोना रहता है। तो मुझे ना उस चीज़ से हेट होने लगी कि यार दिस इज़ नॉट हाउ आई वांट टू बी। इस चीज़ को तो एक्सेप्ट ही किया नहीं जा रहा है कहीं पे भी, तो मैं क्यों होंगी इमोशनल? मुझे नहीं होना है इमोशनल। एंड आई स्टार्टेड हेटिंग माई सेल्फ फॉर दैट। मैं दूसरे लोगों को देखती थी, कितने लॉजिकल लोग हैं, अरे ये तो इनका सही है, ये तो हर चीज़ पे इनको रोना नहीं आता, हर चीज़ पे इनको गुस्सा नहीं आता, इन लोगों का सही है ना, मेरे को ही प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम हूँ। सो आई स्टार्टेड हेटिंग दैट पार्ट ऑफ माई सेल्फ। मैंने अपने इमोशंस को दबाना शुरू कर दिया, फिर मैंने शेयर ही करना बंद कर दिया किसी के साथ कि हाँ मुझे कोई इमोशन है नहीं है। तो मैं खुद को भी बोलती थी कि ये तुम में ही प्रॉब्लम है कोई, तो महक क्योंकि इतना इमोशन कहाँ से लेकर आ रही हो यार तुम, मतलब क्यों? यू नो, आई हेटेड दैट इन माई सेल्फ। बट देन स्लोली आई वॉज लाइक, मैं इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकती, ये मेरा एक पार्ट है, मेरा नेचर का पार्ट है। और ये नेचर, मेरे जो नेचर का ये पार्ट है इमोशनल होना, ये मुझे बहुत ज़्यादा सर्व कर रहा है और इसने मुझे बहुत ज़्यादा सर्व मेरे पास्ट में किया भी है। कैसे? मैं आपको चीज़ बताती हूँ। जो पर्सन बहुत इमोशनल होता है ना, वो पर्सन स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत कैपेबिलिटी रखता है, उसके लिए उतनी ही डेप्थ होती है। इमोशन जो होता है ना वो डेप्थ क्रिएट करता है। अगर आप में बहुत सारा इमोशन है तो वो आप में बहुत सारा डेप्थ क्रिएट करेगा। बट देन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस डेप्थ को यूज़ कैसे करते हो। आप उस डेप्थ में जाके इमोशन को हील करके, उस डेप्थ को खाली करके, इमोशन से खाली करके वहाँ पे कुछ नया लाइट भर रहे हो, या फिर आप बस उस डेप्थ में डूबे हुए हो। बट डेप्थ तो है, डेप्थ है, इट मीन्स कैपेबिलिटी है, इट मीन्स कैपेसिटी है, इट मीन्स कि वहाँ पे रिप्लेसमेंट का कुछ है। जिनमें इमोशन ही नहीं है, जो अकड़े अकड़े रहते हैं लोग, जो बहुत ज़्यादा हाँ मेरे को फर्क नहीं, हाँ ठीक है, मतलब रियली ऐसे ही रहते हैं कुछ लोग, मतलब इतनी एटीट्यूड, इतना अकड़ कि नहीं भाई मैं तो ऐसे हूँ। तो टू मच प्रैक्टिकल, टू मच लॉजिकल, वो भी चीज़ सही नहीं है। टू मच लॉजिकल में तो डेप्थ भी क्रिएट नहीं होती है, ठीक है, उसका वो एक माइनस पॉइंट है। तो सो आई यूज टू बी लाइक कि नहीं, बट दिस थिंग सर्व्ड मी, सी हाउ ब्यूटिफुली दिस थिंग सर्व्ड मी। जब मैंने उसको फाइनली अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया कि अगर मैं इमोशनल नहीं होती तो मैं स्पिरिचुअल नहीं होती, अगर मैं इमोशनल नहीं होती तो मैं इसको बैलेंस भी नहीं कर रही होती, क्योंकि एक इमोशन से थक के ही मैंने इन चीज़ों को बैलेंस करना शुरू किया था। एंड देन आई वाज लाइक ठीक है, हूँ मैं इमोशनल, करती हूँ मैं ओवर थिंक, है मेरे में इशूज़, मुझे नहीं चाहिए वो लोग अपनी लाइफ में जो इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैंने उसको खुद एक्सेप्ट किया कि ठीक है ये मैं हूँ, मुझे इससे भागना नहीं है, क्योंकि इसने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसने मेरी लाइफ में एक पर्पस सर्व किया है, मैं भागूंगी तो नहीं इससे। एंड देन आई स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग माई इमोशन। जब मुझे इमोशनल फील होता था तो मैंने भागना बंद कर दिया उस चीज़ से कि ठीक है अभी मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा तो आई विल सिट विद माई सेल्फ। अभी मुझे गिल्ट फील हो रहा है, ठीक है, आई विल सिट विद माई सेल्फ। मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आई विल सिट विद माई सेल्फ। हर चीज़ पे मैंने अपने साथ इतना पेशेंस क्रिएट किया, और मैं बहुत इम्पेशेंट पर्सन हूँ, ट्रस्ट मी। बट मैंने बहुत पेशेंस बिल्ड किया है। अगर आप मुझे बचपन में देखते, स्कूल कॉलेज में, मेरे से बड़ा इम्पेशेंट पर्सन आपको नहीं मिलता। बट उसको बिल्ड किया, समझा कि ज़रूरी है, मैच्योरिटी का पार्ट है, करना है, अपने सुख के लिए करना है, किसी के लिए नहीं, अपने लिए। एंड किया तो एक एक्सेप्टेंस आया खुद के लिए कि ठीक है मैं ऐसी हूँ। और फिर उस इमोशन को जिसको मैं बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करती थी, और फिर मुझे बाहर से भी ये दिखता था कि पीपल आर रिजेक्टिंग दैट,
वो सब खत्म हो गया क्योंकि मैंने रिजेक्ट करना बंद कर दिया। अब अगर मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है तो मेरे सामने मैं उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में रखूंगी जो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। जो अगर मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकती हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं ज़्यादा के लोगों को दुखी कर रही हूँ, परेशान कर रही हूँ, अपना इमोशन थ्रो कर रही हूँ। आई नो वेरी वेल कि अपने इमोशन को बैलेंस कैसे करना है। अगर किसी को सिर्फ इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि मैं इमोशनल हूँ, तो फिर यार क्या कैसे चलेगा, है ना। इमोशनल हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, इमोशनल हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ मैं ओवरथिंक करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे में चीज़ें हैं जो आपके साथ सिंक नहीं करती हैं, तो आप मेरी लाइफ से चले जाओ, खाली करो जगह, किसी और को आने दो जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। सिंपल। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट, और उस चीज़ ने मेरे इनर चाइल्ड को बहुत हील किया। क्योंकि और आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा होगा, बचपन में आपको बोला गया होगा तुम ऐसे हो, तुम्हारे मार्क्स नहीं आते, तुम पार्टिसिपेट नहीं करते, ये है वो है, हजार चीज़ें होंगी, आई एम श्योर। और कहीं ना कहीं बाहर से सुन के हमारे अंदर भी एक इम्प्रेशन बैठ गया है कि ये चीज़ तो मेरे में अच्छी है ही नहीं, ये चीज़ तो मेरे को अच्छी लगती ही नहीं है अपने बारे में, ये तो मैं करूँगी ही नहीं, मार्क्स नहीं आते तो मैं वर्दी नहीं हूँ, पेंटिंग नहीं करनी आती और किसी को करनी आती तो मैं बेकार हूँ। मतलब यू नो कंपैरिजन, ऑल दैट कंपैरिजन। जबकि ट्रूथ तो ये है कि हर पर्सन में, एवरी सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ यूनिक सेट ऑफ टैलेंट। हर किसी पर्सन के अंदर यूनिवर्स ने कुछ बंडल टैलेंट का देकर भेजा है। बिना बंडल, उस बंडल के बिना आप नहीं आए हो, उस सेट ऑफ बॉक्स ऑफ गिफ्ट, सेट्स ऑफ गिफ्ट, उसके बिना आप नहीं आए हो। वो आपके अंदर है, ढूंढोगे तो मिलेगा फॉर श्योर, नहीं ढूंढोगे तो आपकी मर्जी है, बट है, इतना मैं गारंटी दे सकती हूँ कि वो है। ठीक है, तो अपने डार्कनेस को, अपनी चीज़ों को जो दूसरे एक्सेप्ट नहीं करते, देखो क्या मैं भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती? हाँ मिलेगा आंसर, क्योंकि बाहर से प्रोजेक्शन ही है, सिर्फ बाहर से रिफ्लेक्शन है, सॉरी बाहर की रियलिटी में आपको रिफ्लेक्शन मिलता है अपना खुद का। अगर आपको कोई बोलते तुम ऐसे हो और तुमको बुरा लगा उस चीज़ का, तो कहीं ना कहीं आप भी सोचते हो कि हाँ यार मैं ऐसी हूँ। अगर आपने ही उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, एम्ब्रेस कर लिया, हक कर लिया, उसको अपना फ्रेंड बना लिया और उससे लड़ना बंद कर दिया, तो आपको कोई बाहर से बोलेगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स द थिंग। ठीक है, सो अपने डार्कनेस को जानो, देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं अपने अंदर रिजेक्ट करती हूँ। यहीं से तो वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। आई वॉन्ट वैलिडेशन फ्रॉम हेयर, आई वॉन्ट एक्सेप्टेंस फ्रॉम हेयर। मेरे को किसी ने टैप करके बोल दिया हाँ बहुत अच्छे लग रहा है, बस खुशी से ख़त्म, पागल हो जाते हैं। क्यों चाहिए ये सब चीज़ें? क्योंकि हमने अपने आप को जाना नहीं है अभी तक, हमने खुद को ही एक्सेप्टेंस नहीं दिया है अभी तक। और सेल्फ लव के बारे में एक और चीज़ है, व्हेन यू लव समवन, तब क्या करते हो? सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना उसके साथ, करते हो कि नहीं करते? जब आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ जाता है, आप उससे टाइम स्पेंड करते हो ना, उससे बातें करते हो, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो। ये सब हमने लास्ट टाइम अपने साथ कब किया था? कब किया था लास्ट टाइम जहाँ पे आप अपने साथ बैठे, आपने अपने साथ बातें करने की कोशिश की, आपने अपने डार्कनेस को समझने की कोशिश की, आपने अपने आप को प्यार देने की कोशिश की, वो चीज़ की जो आपको अच्छी लगती है। कब था वो लास्ट टाइम? कमेंट सेक्शन में बताओ, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड दैट? बहुत टाइम हो गया ना, बहुत सारों के लिए बहुत टाइम हो गया वो चीज़ें किए। इट मीन्स कि हम अपने साथ बैठते नहीं। सेल्फ लव कैसे आएगा? आप बैठते नहीं। और फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे कि जब मैं खुद के साथ बैठती हूँ ना तो बहुत डार्कनेस, बहुत चीज़ें ऊपर आने लगती है। ऑब्वियसली जब आप किसी नए पर्सन के साथ बैठते हो जाके, तो वो भी आपको अपने बारे में कुछ डार्क, कुछ लाइट, कुछ बढ़िया, कुछ बुरा, कुछ तो बताता है ना। तो आपका इनर बीइंग भी तो बताएगा ही ना, आपका इनर चाइल्ड भी तो बताएगा ही ना। आपको पता है आपका इनर चाइल्ड कितना मिस करता है आपको, और आप भागते रहते हो, ये नेटफ्लिक्स, वो लोग, ये पता नहीं कहाँ कहाँ भागते रहते हो। इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू एनी मोर माई लव। सो अपने साथ बैठना, अपने आप को जानना, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना। कोई चीज़ बुरी है, कोई चीज़ अच्छी है, इट डजेंट मैटर, एक्सेप्टेंस मैटर्स। हम तो फेस ही नहीं करना चाहते, हम फेस ही नहीं करना चाहते उस चीज़ को जो अच्छी नहीं है हमारे अंदर। कोई गिल्ट आ जाता है, फेस ही नहीं करते, भागने लग जाते हैं वहाँ से। नहीं, मैं तो नहीं कर सकती इसको। क्यों? और कौन करेगा? अगर आप डील नहीं करोगे तो और कौन करेगा? बताओ। कोई और तो आपके बिहाफ पे आके उस चीज़ को फील नहीं करेगा ना, उसको रिलीज नहीं करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। सो करो। ठीक है, अपने साथ बैठो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का मतलब सेल्फ डिस्कवरी होता है, अपने बारे में जानो। बेसिकली इट्स लाइक जस्ट नोइंग योर सेल्फ। ठीक है, सो
या प्रिटी मच अभी इतना ही आ रहा है मेरे अंदर से। तो या इतना भी अगर आप कर लोगे तो बहुत रहेगा, बहुत अमेजिंग हो जाएगा आपकी लाइफ में। दूसरों से एक्सेप्टेंस मांगना बंद कर दोगे, खुद को एक्सेप्ट करोगे, खुद से प्यार भी करोगे। मुझे अपनी कोई चीज़ पसंद है ना, तो फिर मुझे पूरी दुनिया बोल दे ये खराब है तो इट डजेंट मैटर। मुझे अपनी कोई चीज़ पसंद नहीं है, फिर पूरी दुनिया बोल दे ये बहुत अच्छी है, इट मैटर्स। क्योंकि मुझे तो पसंद नहीं है ना, मुझे तो अंदर से तो नहीं मिल रहा वो फुलफिलमेंट। और फुलफिलमेंट तो अंदर से ही आता है ना, बाहर से नहीं। कितना भी बाहर से मिले तब भी वो अंदर से ही आपको फुलफिल्ड फील होगा, जब अंदर से आएगा वो, बाहर से नहीं। ठीक है, ओके देन। अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।